हर्षोल्लास और उमंग है और मंत्रोच्चारण का गूंज है। हवन कार्य शुरू है, पूजा पाठ शुरू है। आप देखिए दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और चारों तरफ से पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यज्ञ और महायज्ञ में कोई कटाक्ष नहीं हो। यज्ञ और महायज्ञ में सहयोग अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अगर कोई सहयोग कर रहा है तो उसको मत रोकिए, अन्यथा आपका जीवन का एक एक कार्य जो है ना आपके करने से स्वतः रुक जाएगा। आपको एक कमिटी और समिति या अन्य कोई सत्पुरुष और तत्पुरुष नहीं कुछ करेंगे, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आपका जो करनी है, आप करने के कारण ही आपका सारा का सारा कार्य रुक जाएगा और आप जो है क्या करेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं विवाद में नहीं पड़े, आप अच्छाई की ओर चले, सच्चाई की ओर चले, आप सत्यता को समझे। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी अमानवीय हरकत हो रहा हो तो उससे आप दूर रहें। प्रयास करें कि अमानवीय हरकत न करें, न दूसरे को करने दें। अगर उचित हो तो आप कानून को मदद करें और कानून से सहयोग भी ले। और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की आपको संकेत मिलता है तो प्रयास करें कि आप उसको बचाने का प्रयास करें और कानून को और जो सक्षम अधिकारी पदाधिकारी है उनको अवश्य जानकारी दें, ताकि किसी का जान, किसी का धन, किसी का जान माल बच सके। बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग डर के मारे भय से कोई जानकारी किसी को नहीं देते। तो डर से और भय से अगर आप जानकारी छुपा लेते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। अगर आपके थोड़ा सा कोई जानकारी दे देने से किसी की जान माल बच जाता है तो ये बहुत कल्याणकारी होगा, परम कल्याणकारी होगा ये। इसलिए दूसरों को बचाए, खुद भी बचे, समाज में अच्छाई लाए, सच्चाई लाए और कहीं भी किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं हो, कहीं भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं हो, इसका भी ख्याल रखिए। आजकल समाज में क्या है, जीता तो सब है लेकिन कोई जीते जीते मर जाता है और कोई मरते मरते जी जाता है। अरे मरने के बाद भी अमर रहिए, ऐसा काम करिए। मरने के बाद हमेशा मर जाइए, ऐसा काम मत करिए। मरने के बाद अमर कैसे होइएगा, ये काम करिए। देखते हैं ना बहुत सारे लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, वो मरते ही नहीं है, अमर हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आपको बता दे रहे हैं, जीते जी भी मुर्दों के समान है। यानी कि जिंदा और मरने में उनको कोई अंतर ही नहीं है। पता चलेगा जिंदा है या मरे हुए कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए समाज में अगर कोई भी काम करिए तो अच्छाई से करिए, सच्चाई से करिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, कहीं भी किसी प्रकार का हिंसा ना हो, कहीं भी किसी प्रकार को कोई आगजनी नहीं हो, किसी को कोई दिक्कतें ना हो, इस प्रकार का कार्य करिए। भारत में आपको मैं बता दे रहा हूं भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग है और इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर जाकर के पूजा करने का परम फल प्राप्त होते हैं। अगर आपको पूजा करने का, वहां जाने का मौका न मिले तो उनका नाम स्मरण आप यहाँ अपने आसपास अपने घर पर भी कर सकते हैं। जहां है वहां से भी आप स्मरण कर सकते हैं। भगवान शिव का नाम जापना, उनका नाम का उच्चारण करना, उनके नाम को स्मरण करना, उनकी स्तुति करना परम कल्याणकारी है और ये मोक्ष का द्वार खोल देता है। जीवन में जितना भी दुख, पीड़ा, संताप या संकट, कलह, क्लेश होते हैं, रोग शोक होते हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। भगवान शिव परम कल्याणकारी है और वो सबका कल्याण चाहते हैं। भगवान शिव को कौन नहीं जानता। और भगवान शिव के ही अवतारी आपको हनुमान जी हैं। हनुमान जी को भी सब जानते हैं। अब कहीं भी कोई भी कार्य होता है तो हनुमान जी का नाम तो अवश्य लिया जाता है, हनुमान जी को अवश्य आगे रखा जाता है कि हनुमान जी आगे रहेंगे तो काम सफल होगा, कार्य में सफलता प्राप्त होंगे, किसी प्रकार का अड़चन नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक मुख से पंचमुख हनुमान जी का स्थापना हो गया। कुछ लोग यहाँ पर एक मुख हनुमान जी को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर तो प्रभु का कुछ और लीला था, प्रभु ने कुछ और ही रच रखा था। यहाँ पर तो हनुमान जी, पंचमुख हनुमान जी को यहाँ विराजमान होना था, तो ये मुख कैसे स्थापित होंगे। बिना प्रभु के इच्छा के कहीं कुछ नहीं होता। प्रभु के इच्छा से ही पत्ता डोलते हैं, प्रभु के इच्छा से ही कुछ भी होता है। अब देखिए यहाँ पर तरह तरह के प्लानिंग हुए, तरह तरह की योजना बने। कुछ लोगों ने एक मुख हनुमान जी का जो है सो प्रोग्राम बनाया, कुछ लोगों ने कुछ और प्रोग्राम बनाया, कुछ लोगों ने कुछ और प्रोग्राम बनाया, लेकिन प्रभु का जो प्रोग्राम था वो फिक्स था। प्रभु का प्रोग्राम
फिक्स था, सही समय पर सही स्थान पर सही लोगों के द्वारा उन्होंने क्या किया, पंचमुख हनुमान जी का प्रतिमा यहाँ स्थापित करा दिया। और पंचमुख हनुमान जी का ही नहीं, साथ में दुर्गा जी का भी प्रतिमा स्थापित हो गए और गणेश जी का भी प्रतिमा स्थापित हो गए। अब देखिए यहाँ पर योजना बन रहा है कि राम जानकी का भी दरबार लगे। तो अब क्या होगा नहीं होगा ये भविष्य जानता है, क्योंकि मैं भविष्य पुराण नहीं जानता। भविष्य के तो स्वामी ऊपर वाले हैं, भगवान है, हनुमान जी है, देवाली देव महादेव है, तो उनका जो आदेश आएगा वही किया जाएगा। यहाँ बिना उनके आदेश का तो ना ही कुछ करना है और ना ही कुछ करने का सोचना है। आगे आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है, स्पष्ट है कि किस प्रकार से नाना प्रकार के दुखों को भोगने के बाद मानव कैसे दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में चलते हैं, सोचते कुछ है, करते कुछ है, वो कुछ और जाता है। तो उन सबों को भी अपने कार्यों को सोच समझ के करना है, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, कहीं भी किसी प्रकार की मुश्किल का सामना न करना पड़े। हर जगह लोग जो है अच्छाई की ओर चले, सच्चाई की ओर चले। बस इतना ही जाने कि मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना और सत्य का साथ हमेशा देते रहना और सत्य पर ही चलना। सत्य पथ ही आपका कल्याण कराएगा और आपके जीवन को सफल कराएगा। सत्य पथ अगर आप छोड़ दिए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए सत्य पथ कभी मत छोड़िए। सत्य पथ ही आपका विजय तिलक दिलाएगा और एक सत्य अगर आपके साथ है तो हजारों झूठ परास्त होके चला जाएगा। लेकिन अगर आपने एक झूठ बोला है